जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य के घने जंगलों में भटक रहे थे। जंगल में चारों ओर विशाल वृक्ष, जंगली जानवर और रहस्यमयी शक्तियां थीं। सीता, जो प्रकृति की संरक्षक और सभी प्राणियों के प्रति दयालु थीं, हमेशा अपने आसपास के दुख को दूर करने का प्रयास करती थीं। इसी दौरान एक दिन उन्हें एक असामान्य वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष अन्य पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं सूखी हुई थीं, पत्तियां मुरझाई थीं और उसकी छाल पर एक अजीब सा कालापन छाया हुआ था। पास जाकर सीता ने देखा कि वृक्ष के तने से हल्की हल्की कराहने की आवाज आ रही थी, मानो वह दर्द में हो। सीता का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, यह वृक्ष सामान्य नहीं लगता, इसमें कोई पीड़ा छिपी है। राम ने उनकी बात सुनी और कहा, सीते, तुम्हारी दृष्टि कभी गलत नहीं होती, इसे जानने का प्रयास करो। सीता ने वृक्ष के पास बैठकर ध्यान लगाया। उनकी आंखें बंद हुईं और मन शांत हो गया। कुछ ही पलों में उन्हें एक दृष्टि प्राप्त हुई। उस वृक्ष में एक देवी की आत्मा कैद थी। वह देवी कभी स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिसका नाम तिलोत्तमा था। एक आर्षी के क्रोध के कारण उसे शाप मिला था कि वह एक वृक्ष के रूप में धरती पर तब तक रहेगी जब तक कोई पवित्र आत्मा उसे मुक्त न करे। यह शाप उसे तब मिला जब उसने अनजाने में आर्षी के तप को भंग कर दिया था। सीता ने यह सब जानकर वृक्ष की ओर देखा और कहा, हे वृक्ष, मैं तो तुम्हारी पीड़ा को समझती हूँ। तुम्हें इस शाप से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपने हाथों को वृक्ष के तने पर रखा और प्रार्थना शुरू की। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि आसपास का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई और पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। राम और लक्ष्मण यह दृश्य देखकर चकित थे। कुछ ही क्षणों में वृक्ष के तने से एक सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी में तिलोत्तमा प्रकट हुई। उसने सीता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, माता, आपकी कृपा से मैं मुक्त हुई। मैंने वर्षों तक इस शाप को भोगा, लेकिन आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया। सीता ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अब तुम अपने लोक लौट सकती हो। तिलोत्तमा ने आभार व्यक्त किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। जैसे ही वह गई, वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो उठा। उसकी शाखाओं पर नए पत्ते उगाए और फूल खिलने लगे। जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राम ने सीता की ओर देखकर कहा, तुम्हारी दया और शक्ति अद्भुत है सीते। तुमने एक आत्मा को मुक्ति दी और प्रकृति को भी जीवन दिया। बोलो जय सिया राम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।